अर्जुन का गुस्सा शांत करने और गंगोली सर को बचाने के लिए अहाना ने आखिरकार अर्जुन को वो सच बता दिया जिसे अब तक छुपाया गया था। उसने साफ साफ कहा कि पुजारिणी कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक खतरनाक स्पाई है। लेकिन सवाल यही था, क्या अर्जुन अहाना की बात पर भरोसा करेगा? कहानी की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन के भारी और तनावपूर्ण माहौल से। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर सख्त लहजे में कहता है कि हालात बेहद नाजुक हैं। अगर वो लड़की सच में स्पाई हुई तो उसके पास हथियार भी हो सकते हैं और वो किसी के लिए भी जानलेवा खतरा बन सकती है, खासकर उस परिवार के लिए जो अभी उसकी सच्चाई से अनजान है। अहाना पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि वो सावधान रहेगी। वो साफ कहती है कि ये सिर्फ धोखे की बात नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का सवाल है। बड़े घर में हर किसी की जान खतरे में है। गंगोली सर उसकी बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ देश की रक्षा करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही तेज धूप में अहाना और गंगोली सर आगे बढ़ते हैं। तभी सामने से अर्जुन आता दिखाई देता है। जैसे ही उसकी नज़र दोनों पर पड़ती है, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वो सवाल करता है कि ये सब क्या हो रहा है और गंगोली सर यहाँ क्यों हैं। गंगोली सर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उनका और अहाना का रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित है, वे किसी निजी वजह से वहां नहीं आए हैं। लेकिन अर्जुन का गुस्सा काबू में नहीं रहता। उसे लगता है कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि अर्जुन गंगोली सर का कॉलर पकड़ने के समझ आता है। तभी अहाना बीच में आ जाती है। उसके हाथ में फ़ोन होता है और आवाज़ में सख्त चेतावनी। वो साफ कहती है कि अगर सर को कुछ भी हुआ तो वो चुप नहीं रहेगी। अर्जुन ठिठक जाता है। अहाना फ़ोन में एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि यही पुजारिणी की सच्चाई है, वो लड़की जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। वो हथियार बंद हो सकती है और पूरे परिवार के लिए खतरा है। अहाना को पूरा यकीन है कि वो एक इंटरनेशनल स्पाई है। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसका गुस्सा अब शौक और पछतावे में बदलने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि गंगोली सर और अहाना गलत नहीं थे, सब कुछ सच था, बस उसने समझने में देर कर दी। उधर बड़े घर में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। पुलतू अपने कमरे में बैठा खुद को कोस रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि उसने पारो जैसे पवित्र रिश्ते को तोड़कर एक गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। ठाकुर जी भी अपने कमरे में पुराने फैसलों को याद कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उन्होंने पुजारिनी को बहू बनाकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। पारो, जो हमेशा सम्मान और धैर्य की मिसाल रही, चुपचाप आंगन में खड़ी सब देख रही होती है। तभी हवेली के गेट पर पुलिस जीप रुकती है। पुजारिनी को हथकड़ी लगाई जा रही होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, घमंड और डर सब कुछ साफ नजर आता है। वो अहाना पर इल्जाम लगाती है कि उसी की वजह से उसकी इज्जत बर्बाद हुई। अहाना पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती है कि सच कभी ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। वो और गंगोली सर सिर्फ देश के लिए अपना फर्ज निभा रहे थे। पुलिस पुजारिणी और उसकी पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लेती है। उसी दौरान उसके पास से हथियार भी बरामद होता है। एक ओर जहां सच सामने आ चुका होता है, वहीं दूसरी ओर रिश्तों में सुधार शुरू होता है। पुलतू कांपते हाथों से पारो से माफी मांगता है। वो एक और मौका चाहता है, इस वादे के साथ कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ भरोसा और इज्जत होगी। पारो की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और वो उसे एक मौका दे देती है। ठाकुर जी भी पारो के पैर छूकर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वही इस घर की असली शान है। अर्जुन भी अहाना के सामने सिर झुकाकर माफी मांगता है। वो मानता है कि उसने उस पर और गंगोली सर पर शक करके गलती की। अहाना शांति से कहती है कि रिश्ते शक से नहीं, विश्वास से चलते हैं। सब कुछ ठीक होता नजर आता है। पुलिस जीप दूर जा चुकी होती है। घर में एक अजीब सा सुकून और राहत का माहौल होता है।